धन तो पुरुषार्थ से कई लोग कमा लेते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग करने वाले ऐसे लोग कम ही होते हैं जो परदेश में धन कमाने के बाद भी अपने जन्म स्थान को नहीं भुला पाते। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर में जन्मे भामाशाह चंपालाल शारदा की। छोटे से व्यापार से शुरुआत करने वाले चंपालाल शारदा ने कुछ ही साल में देश के सबसे बड़े महानगरों में शुमार चेन्नई में बड़े व्यापारी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। पत्रिका से हुई खास बातचीत में शारदा ने बताया कि उन्होंने जब व्यापार शुरू किया था तो कमाई का एक निश्चित अंश दान करने का संकल्प लिया था। ये संकल्प उन्होंने अपने बुजुर्गों के जीवन से प्रेरणा लेकर लिया। शारदा ने अपने जन्मस्थान जैसलमेर में अस्पताल बनाने का बीड़ा उठाया और 1 करोड़ रुपए की राशि अस्पताल निर्माण के लिए भेंट की, जिसके बाद अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ और आज जैसलमेर में बेहतरीन सुविधायुक्त माहेश्वरी अस्पताल आम जन की बीमारियों के उपचार के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित माना जा रहा है। पेश है पत्रिका टीवी की चंपालाल शारदा से खास बातचीत। सरहदी जैसलमेर जिले में 7 दशक पहले जीवन जीना मुश्किल था। ऐसे में सरहदी जैसलमेर जिले के एक होनहार व्यापारी जो 1958 से यहाँ से निकले और जब लौटे तो एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए। उन्होंने न केवल जैसलमेर को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया योगदान दिया, बल्कि देश भर में अपनी भामाशाह के रूप में ख्याति प्रदान की। आइए उनसे बात करते हैं हसन पत्रिका से खास मुलाकात के रूप में। कमलाल जी, आप बताइए कि आपने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की और कैसे आप कदम टू कदम आगे बढ़े। 1958 में मैंने यहाँ मैट्रिक किया। उसके बाद में मैं यहाँ से जोधपुर गया और जोधपुर में मैं बीकॉम जोधपुर से 1963 जोधपुर से किया और उसके बाद में मेरे दिमाग में कहीं था कि मेरे को नौकरी नहीं करना है और बिजनेस ही स्टार्ट करना है। उस ख्याल से मैं सीधा वहां से मद्रास के लिए गया। आपने बताया कि 7 साल की उम्र में आपके पिताजी का साया आपके सर के ऊपर से उठ चुका था। ऐसी परिस्थिति में आपको किस शक्ति ने मदद की और कैसे आपका हौसला इतना बढ़ा था आपने नौकरी करने की बजाय व्यापारी लाइन को चुना? ऐसा था कि हमारे वहाँ रिलेटिव रहते थे तो मेरे को और भी जैसलमेर के लोग यहाँ माइसी समाज के वहाँ रहते थे, वो लोग टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे थे। उसी हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि सब लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं, जबकि उन लोगों के ऐसा कोई एजुकेशन नहीं था और बिजनेस का एक्सपीरियंस था उन लोगों को। मेरे पास एजुकेशन था, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरी हिम्मत थी, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा। और मैंने वहाँ से वहाँ अपने दिमाग में था तो मैंने वहाँ पे अपना कोशिश किया और 64 में मैंने वहाँ से बिजनेस करना स्टार्ट किया। कितनी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए वर्तमान में ऐसा है कि जैसे मद्रास में जो हमारे माहेश्वरी सभा है, माहेश्वरी फाउंडेशन है और राजस्थान एजुकेशन है और राजस्थान एजुकेशन फाउंडेशन है, मद्रास पीस मर्चेंट एसोसिएशन है, वहाँ उनसे संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सक्रिय काम जो मेरा ज्यादा है वो माहेश्वरी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ट्रस्ट का मैं बहुत ज्यादा काम वहाँ दिख रहा हूँ और वो वहाँ जैसलमेर में जब से अपने प्रेरणा यहाँ हमारे यहाँ अधिवेशन हुआ था 25 मार्च, उस समय हमारे बाल जी प्रेसिडेंट थे, उनकी ये धारणा थी कि अपने जैसलमेर में वहाँ से हम लोग आए हैं, जैसलमेर हमारी जन्मभूमि है तो यहाँ कुछ न कुछ अपने वो काम करें। उसी उद्देश्य से लेकर हम लोगों ने मद्रास में ट्रस्ट बना के और ये माहेश्वरी रिसर्च सेंटर ट्रस्ट का काम हमने शुरू किया। आज जैसलमेर में आपके माहेश्वरी समाज का अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, तो इस अस्पताल में गरीब लोगों के लिए अपन ने कोई अलग से सुविधा कर रखी है या क्या सुविधाएं हैं? ऐसा है, यहाँ मेडिकल फील्ड में हमारे पास सब डिपार्टमेंट है, फिजिशियन है, सर्जन है, डेंटिस्ट है, गायनिक है, बच्चों का डॉक्टर है, एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर है सब हमारे पास MBBS डॉक्टर है। आज हमारे पास करीब 14 डॉक्टर है और हम लोगों ने इसी उद्देश्य इस प्रकार की स्थापना की थी कि जो लोग बाहर जाते थे, जो बीकानेर, हैदराबाद, उन लोगों को यहाँ सुविधा मिले और ये क्या था, ये चीज है जो लॉस नो प्रॉफिट में ये संस्था चले और यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा सहयोग मिले ताकि लोगों को एक ट्रीटमेंट साधारण आदमी को कराना पड़ता है, उसके लिए क्या होता है कि गाड़ी टैक्सी करना पड़ता है, फिर के 3 आदमी साथ में करना पड़ता है, इतना उनको खर्चा करना पड़ता है। यहाँ उनको घर बैठे गंगा मिल रही है और सुविधा
राजस्थानियों के लिए, खासकर जैसलमेर के लिए अपन ने कोई योगदान दिया हो तो उसके बारे में थोड़ी बताएं। हमारे वहाँ एक एमओपी जो एमओपी कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज है, वो मद्रास में नंबर 1 नाम है उसका। ये आज की मतलब वहाँ हमारा सहयोग है। प्लस उसी वैष्णव समाज के लिए एक डीजी वैष्णव कॉलेज है, उसमें हमारा सहयोग है। प्लस राजस्थानी एजुकेशन फाउंडेशन, वहाँ हमारा सहयोग है। राजस्थान कॉस्मो क्लब है, वहाँ हम लोगों का सहयोग है। मेरा सहयोग है वहाँ पे भी। वो लोग क्या करते हैं, साल की एक दफा स्कॉलरशिप देते और एक दफा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते। तो राजस्थानी एसोसिएशन को जहाँ वो लोग देते हैं वहाँ मैं हर साल सहयोग करता हूँ। जीवन में ऐसी कौन सी उपलब्धि या ऐसे कौन से यादगार पल जो आपको हमेशा प्रेरित करते हैं कुछ न कुछ नया करने के लिए? समाज के लिए हमारी कुछ इच्छा होती है कि कुछ बड़ा काम किया जाए और समाज को लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं ताकि सब लोग जुड़ के कोई बड़ा काम करें। तो आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इतना बढ़ गया है, हर एक आदमी जो हम लोग तो है ना, तो ट्रेडर्स है, तो ट्रेडर्स की लिमिट होती है। तो ट्रेडर्स अपने लिमिट के हिसाब से हम चाहते यही बड़े से बड़ा काम अपन करें ताकि लोगों को हेल्प मिले। आपकी संस्था जहाँ से आप लोगों को व्यापार करने के लिए प्रेरित करते हैं, लोन देते हैं, तो लोन देते समय आप उनको मोटिवेशन के तौर पर क्या कहते हैं ताकि वो भी आगे बढ़े? ऐसा कुछ अपना उनको यही बोलते हैं, ईमानदारी और मेहनत से और अच्छी गुडविल बनाओ और काम करो तो भगवान कहीं भी ये देखो, ये भगवान की देन है। हर आदमी को लाइफ में 2 चांस मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर देता है तो कम खड़ा नहीं हो सकता है। एक अगर आदमी अपने मतलब निश्चय कर लेता है कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं 100% बोलता हूँ, आदमी कभी फेल नहीं होता और बिजनेस सक्सेस होता है। तो मैं आदमी में हिम्मत होना चाहिए काम करने का। जो हिम्मत होती है ना, आदमी कहीं फेल नहीं होता है। कुछ भी बिजनेस करो आप सक्सेस हो सकते हैं, बस सिर्फ ये आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो दृढ़ निश्चय है 100% आप सक्सेस होंगे, कभी कुछ भी नहीं, आप कुछ भी काम करें 100% सक्सेस होंगे। ये मेरा दूसरा अनुभव है। मैंने जब ये सोचा स्टार्ट किया था यहाँ का, क्योंकि हमारे चेयरमैन तो पहले बात नहीं की थी, फिर उनकी डेथ होगी, जिम्मेवारी मेरे पास आ गई थी और मैंने धीरे धीरे हम लोगों ने कलेक्शन भी किया, पूरा ये एम्पायर पूरा किया। उसमें हमको बहुत तकलीफ आई और यहाँ तक हमारे कई शिक्षकों ने बोला कि अपोलो को या दूसरी संस्था को आप दे दो। तो मैंने ये बोला उनको, ये देने से क्या होगा, वो कॉमर्शियलाइज हो जाएगी, अपनी इनकम वो खा जाएंगे और इनकम हमारा मैं उनको साझा मिला और मिला, वो कॉमर्शियलाइज है, वो पैसा कमाते और अपने यहाँ लोगों को सहायता नहीं मिलती, सहयोग नहीं मिलता, लोगों को सेवाएं जरूर मिल सकती थी लेकिन वो सेवाएं उनकी रीत में मिलती। परंपरा से दान देना सीखा और परंपरा से ही व्यापार की प्रवृत्ति भी सीखी। इसी मंत्र के साथ चंपालाल जी शारदा जोई जैसलमेर जैसे पिछड़े हुए बैकवर्ड एरिया से निकलकर चले गए और वहां पर उन्होंने नौकरी न करके अपना खुद का व्यापार शुरू किया और अपनी इनकम में से 10% हिस्सा दान करने की प्रवृत्ति ने उन्हें न केवल दानदाता बनाया बल्कि सामाजिक क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी और व्यापार में भी दान करने की प्रवृत्ति से वे निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो गए। धन्यवाद चंपालाल जी। दिल है राजस्थानी में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की खबरों के लिए दिल्ली स्टूडियो।